8 साल हो चुके थे शादी को और मेरी गोद अब भी खाली थी। हर दिन तानों से भरे होते पति का बेरुखापन अंदर तक घुटन पैदा कर रहा था। मैंने हर संभव कोशिश की, डॉक्टर से जांच करवाई, परंतु सब रिपोर्ट्स साफ थे कि समस्या मुझ में नहीं, मेरे पति में ही है। फिर भी घर के लोग मुझे दोषी ठहराते थे, यह सोचकर कि मैं बांझ हूँ, मेरे अस्तित्व को ही खत्म कर रहे थे। रोज के ताने, समाज के सवाल और पति का पीकर आकर मुझ पर हाथ उठाना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। कितनी बार घर छोड़कर माँ के पास चली गई, सोचते हुए कि शायद मुझे समझने वाला कोई मिलेगा, पर माँ समाज की परवाह करते हुए मुझे हर बार ससुराल वापस भेज देती। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने मेरी माँ को भी मजबूर कर दिया और मैं फिर वही चक्रव्यूह में फंस जाती थी। सहना औरत का गहना है, ऐसा सुना था, पर अब समझ आया कि सहना तो औरत के लिए एक सजा है, एक ऐसी सजा जिसके लिए वह दोषी भी नहीं होती। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सहूंगी, तलाक का फैसला कर लिया और घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ के पास आकर रह गई और इस बार ठान लिया कि वापस नहीं जाऊंगी। शुरू में माँ ने मुझे समझाया, लेकिन इस बार मैंने अड़ने की ठान ली थी। आखिरकार माँ ने भी मेरी बात समझी और इस बार मेरा साथ दिया। ससुराल वालों ने धमकियां दी, मुझे डराने की कोशिश की, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। तलाक हो गया और मैंने बदले में कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपनी आज़ादी। कुछ समय बाद एक दिन किसी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। पहले तो मैं डरी, लेकिन माँ ने समझाया और मेरी दूसरी शादी कर दी। नए घर में सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे मैं अपने पुराने गाँव को भूलने लगी और अब मैं माँ बनने वाली थी। पहले पति के चेहरे पर कुदरत ने एक ऐसा तमाचा मारा कि वह तिलमिला उठा। उसकी असलियत समाज के सामने आ गई थी। अब मैं 8वें महीने में हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी गोद संतान से भर जाएगी। इस बार मैं खुद को दोषी महसूस नहीं करती। मैंने अपने पहले पति को सबक सिखाया, निर्दोष होकर भी बाँझ का लेबल क्यों ढोएं, क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें उन लोगों के लिए जो हमें सिर्फ दोषी ठहराते हैं। ये मेरी सच्ची कहानी है और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने सही फैसला लिया। अब मैं खुद को आज़ाद और खुशहाल महसूस करती हूँ। ऐसे मर्दों को सबक सिखाना ही चाहिए ताकि वे जान सके कि औरत की भी एक हद होती है और उसे तोड़ना आसान नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को आगे ज़रूर करें। धन्यवाद।